आज हम बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हाँ, क्लास 10th का हिस्ट्री देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है उसको हम आज देखते हैं। तो देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए। मीन्स सेंस ऑफ belonging to a common nation। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि क्या हो, मीन्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी हमें क्या हो कि हम एक कॉमन नेशन से आ रहे हैं, उसका क्या हो हमारे अंदर फीलिंग हो। तो ये फिगर है, फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड का ये ड्रीम है कि क्या है कि पूरे वर्ल्ड में मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी है, और क्या है, सोशल रिपब्लिक है। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। 1848 में ये पेंटिंग बनी है। ठीक है, पेंटिंग का नाम क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन। प्रिंट कौन प्रिपेयर किया है, फ्रेडरिक सोरियो 1848 में। देखिए, इन 1848 में फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट है। कौन है ये, फ्रेंच आर्टिस्ट है। प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, ऐसे पेंटिंग वो 4 प्रिंट किए हैं, 4 फिगर वो बनाए हैं। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मैप, उन्होंने क्या विजुअलाइज किया है, वर्ल्ड को बताया कैसे क्या है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। उस फिगर में उसने क्या बनाने की कोशिश की है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। पहले प्रिंट एंड फिगरों ने क्या दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। देखिए, यह है यहाँ से, यहाँ देखिए लॉन्ग ट्रेन जैसा दिखा रहा है कि मैन वुमेन बच्चे सब क्या हैं, ये सब एज अ ट्रेन जैसे, यानी क्या हो रहा है, ये यहाँ से मोनार्की है, मोनार्की से क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज ए पास बाइट। और क्या हो रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाने के बाद क्या हो रहा है, वो डेमोक्रेसी हो जा रहा है। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये क्या, कौन सा फिगर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया इस पेंटिंग में। ठीक है, एज यू विल रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। तो हमें क्या याद है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो लिबर्टी को किससे शो किया जाता है, फीमेल फिगर से शो करते थे पेंटर। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। एक हाथ में क्या है, इनलाइटमेंट का टॉर्च, और दूसरे में कार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर्स। ठीक, कार्टर क्या है वहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन। On the earth, in the foreground of the image, lies the shattered remain of a symbol of absolute institution. Absolute institution क्या होता है? Literally a government or system of rule that had no restraint on the power exercised in history. The term referred to form of monarchical government that was centralized, military and repressive. यानी absolute क्या है? यानी वो राजा या वो मोनार्क जो क्या हो, डिसीजन जो ले लें वो फाइनल डिसीजन हो, उसके आगे किसी भी फाइनल अथॉरिटी का एक्शन ना हो। जैसे हिटलर, वो क्या है, एब्सोल्यूट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड में देखिए दिखाए है एब्सोल्यूट पावर जो क्या है वो नीचे बिखरा हुआ, जैसे यहाँ देखिए क्राउन नीचे पड़ा हुआ,
तो यानी क्या है, ये मोनार्की सिस्टम हट के, एब्सोल्यूट पावर हट के क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक पावर हो रहा है। इन सोरियो यूटोपियन विजन क्या होता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट, यानी ऐसा विजन जिसको बहुत पहले देखा जाए, जो क्या हो, एक आइडियल सोसाइटी हो जो वास्तव में ऐसा एग्जिस्ट ना करता हो। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, और जो वर्ड जो है उसमें क्या है, अलग अलग नेशंस के लोग हैं, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग, उनके फ्लैग से हम जान रहे हैं, और उनका क्या है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स उनको दिखाया गया है किस किस कंट्री के हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आगे जा रहे हैं वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। वो क्या है, 1848 में वो अपना कंट्री बना के नेशन स्टेट बन चुके हैं। बाय दिस टाइम वॉज ऑलरेडी अ नेशन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड वो क्या है, नेशन स्टेट वो हो चुके हैं। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, फ्रांस को किससे दिखाया गया है, ट्राई कलर का उनका झंडा है जस्ट रीच द स्टैचू, स्टैचू के पास क्या है, वो फ्रांस पहुंच चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ पे किसको दिखाया गया है, यहाँ पे फ्रांस को ही दिखाया गया है, तो क्या है, स्टैचू के पास पहुंच गए हैं। सी इज फॉलो बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी जो है क्या है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। देखिए ये कौन है, ये देखिए ये जो फिगर है क्या है, ये जर्मनी, ठीक है, किसका फिगर है ये, जर्मनी का दिखाया गया है। इंटरेस्टिंग, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, यानी सोरियो जब ये पेंटिंग को बना रहा था, तो जर्मन पीपल डिज नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन, जर्मन पर्सन क्या है, वो यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। द फ्लैग दे कैरीज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848, 1848 में क्या हो रहा है, जर्मन स्पीकिंग लोग का यूनिफाई हो रहा है, वो एक साथ आ रहे हैं, और क्या बन रहा है, नेशन स्टेट बन रहे हैं अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बन रहा है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं, जर्मन लोग क्या हो रहे हैं, एक साथ आके यूनिफाई हो रहे हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, उस समय जर्मन पीपल कौन थे, पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू स्लेसेस, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। फ्रॉम द हेवेंस अबो क्रिस्ट सेंट एंड एंजल गिव ओपन द सीन, इस सीन में क्या देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बना है, फ्रेटर्निटी, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है फ्रेटर्निटी, और यहाँ पे क्या है, एंजल्स वगैरह, क्रिस्ट वगैरह, ये लोग हैं, यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सब लोग एक समान है, सबके अंदर क्या है, भाईचारा, ठीक। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, फ्रेटर्निटी है, क्या है, फ्रेटर्निटी है। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर वन, फिगर वन में दिखाया गया है इस चैप्टर का क्या क्या इशू है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड, नेशनलिज्म क्या हो रहा है, emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe, यूरोप में क्या हो रहा है, सबके अंदर नेशनलिज्म की क्या आ रही है, फीलिंग आ रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ड चेंज हो रहा है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वॉज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, और मोनार्की से क्या हो रहा है, नेशन स्टेट में बदल रहा है। इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप, यूरोप का क्या हो रहा है, मल्टी नेशनल डायनेस्टिक जो था वो क्या हो रहा है, हट के क्या हो रहा है, नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। The concept and practice of modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory, वो क्या हो रहा है, एक डिफाइंड टेरिटरी हो रहा है। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रलाइज पावर हो, सोवरेन कंट्रोल हो, और क्या हो, एक टेरिटरी हो। ये क्या हो रहा है, हैड बीन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, यूरोप में क्या हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ऑन टू कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन एडहेरेंस शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। लेकिन नेशन स्टेट क्या है, इसमें नेशन स्टेट का मतलब क्या है, इसमें क्या एक मेजोरिटी हो, नॉट ओनली रूलर ना हो, रूलर हो यानी क्या हो, मेजोरिटी ज़्यादा हो सिटीजन्स की। कम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक क्या हो, नेशन की कॉमन आइडेंटिटी हो, और क्या हो, एक हिस्ट्री वो लोग शेयर करते हो, एक उनमें क्या हो, नेशनलिज्म की फीलिंग हो। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम रूरल, ये समय के साथ बहुत पहले से नहीं था, ये समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ। इट वॉज फॉक थ्रू स्ट्रगल, कई सारे स्ट्रगल हुए,
थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर एंड द कॉमन पीपल और लीडर मिलकर क्या किए, नेशनलिज्म की फीलिंग को लेके आए. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. तो हम देखते हैं यूरोप में कैसे 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. अब देखिए अर्स्ट रेनन व्हाट इज नेशन, वो क्या बता रहे हैं कि नेशन क्या है. इन अ लेक्चर डिलीवर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोने इन 1882 में उन्होंने क्या किया, लेक्चर दिया. द फ्रेंच फिलोसफर अर्स्ट रेनन, इनका क्या था 1823 टू 1902, आउटलाइन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स नेशन, उन्होंने बताया कि क्या से नेशन बनता है. द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश द फेमस एस्से, और वो लेक्चर कैसे पब्लिश हुआ, एक एस्से के तौर पे जिसका नाम था क्वेस्ट सी क्वेनन नेशन. इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज नेशन. इन दिस एस्से रेनन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाय अदर नेशन, नेशन को जो लोग समझते हैं क्या है, कॉमन लैंग्वेज से है, रेस से, रिलीजन से और टेरिटरी से, वो नेशन वो चीज़ नहीं है. नेशन क्या है, नेशन जो कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन है. नेशन क्या है, नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट और इंडिवर्स सेक्रीफाइस है. हीरोइक पास्ट है, ग्रेट मैन है, ग्लोरी है, सोशल कैपिटल अपन विच वन बेस्ड नेशनल आइडिया है. ठीक, नेशनल आइडिया क्या है, पास्ट में कुछ कॉमन ग्लोरीज है सबके साथ. टू हैव अ कॉमन विल इन प्रेजेंट, सबके अंदर क्या है, एक जैसी इच्छा है. सब क्या चाह रहे हैं, सब एक साथ रहना चाह रहे हैं. टू परफॉर्म स्टिल मोर, एक साथ रहना चाह रहे हैं. दिस आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल, और इसी के साथ क्या है, वो एक साथ हैं. अ नेशन इज देयर फॉर लार्ज स्केल सॉलिडिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड plebiscite. A province is its inhabitant. If anyone has the right to be consulted, if the inhabitant, a nation never has any real interest. Nation के पास क्या होगा, कोई real interest नहीं होगा. The existence of nation is good thing. Existence of nation क्या है, good thing है. A necessity even their existence is a guarantee of liberty. और इसके existence क्या होगा, liberty की guarantee है. Which would be lost if the world had only one law and only one master. ये कब लॉस हो जाएगा, जब क्या हो, पूरे वर्ल्ड में एक लॉ और एक मास्टर हो. ठीक है. प्लेबिस्सिट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन एंड आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. यानी इसमें क्या हो, वोटिंग हो दो ऑप्शन की, या तो ये या तो फिर ये, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. जो भी प्रपोजल में उसे क्या करना है, या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट. ठीक है.